नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ यूनिटरी मेथड, जिसको हिंदी में बोलते हैं किक नियम। लेक्चर नंबर है ये 20। इससे पहले 19 लेक्चर हो चुके हैं। प्लेलिस्ट बेसिक मैथमेटिक्स करके एक अलग से बेसिक मैथ्स नाम से अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई। किसी स्टूडेंट को अच्छे से मैथ्स सीखनी हो तो वो पहले लेक्चर से स्टार्ट करे, अपने खुद के नोट्स बनाए। यूनिक मैथ्स चैनल है। ये जो अपना चैनल है ना, सक्सेस एंड हेल्थ ट्रिक्स, इसकी कम्युनिटी टैब में आपको जो मेरे दोनों टेलीग्राम चैनल है उनका लिंक मिल जाएगा। ज्वाइन कर लो आप वहाँ पे, यदि आप इच्छुक हो तो। नहीं हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टार्ट करते हैं। देखो, यूनिटरी मेथड होता क्या है। इसमें अधिक वस्तुओं का मूल्य, मात्रा, भार, यानी कि भार या धारिता। अब देखो, भार होता है ठोस चीज़ों का, धारिता होती है लिक्विड वालों की। आदि देकर, यानी कि ये सारी चीज़ें आपको देकर एक वस्तु का मूल्य, मात्रा, धारिता, यानी कि ये कुछ चीज़ों का वो आपको दे देगा और अगेन वो आपको से कुछ चीज़ों का पूछेगा। मैं आराम से समझा दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। इसमें भाग व गुणा की संक्रिया होती है, यानी भाग और गुणा करके हम आंसर निकाल देते हैं। और हमारा जो मेन एकमात्र फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा ये, ठीक है। आपको दे दिए जाएंगे कुछ वस्तुओं के इतने रुपए लगते हैं, तो वो रुपए यहाँ पर जितनी वस्तुओं को दिया गया है वो नंबर ऑफ आर्टिकल्स यहाँ पर, और जितने का पूछ रहा है वो लग जाएगा गुणा यहाँ पर। बात समझे कि नहीं समझे। इसका मैं बहुत जगह यूज़ करूँगा मैथमेटिक्स में। मैं इवन आपको इसका यूज़ बहुत जगह दिखाऊंगा, प्रॉफिट लॉस में भी दिखाऊंगा। प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा। तो ये छोटी सी चीज़ है, इसको आप ढंग से सीख लें। यहाँ से आप सीखोगे तो देखो, इवन मैं आपको इसका यूज़ है ना हाइट एंड डिस्टेंस में भी दिखा दूंगा। इसका यूज़ आपको क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री में भी दिखेगा। ये एकदम वो कोर चीज़ है। इसको आप यदि सीखते हो, अच्छे से दिमाग में सेट करते हो, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे और कॉन्सेप्ट इजीली बना लोगे आप, ठीक है ना। बहुत जगह काम आएगा। मेरे कहने का यही मतलब है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, सीधा आते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। फॉर्मूला आपको जितना दिखेगा उतना बेटर है, याद कर लेना भाई। आ जाओ। 15 आम, यानी कि 15 जो मैंगोज हैं उनकी जो प्राइस है, इंग्लिश वाले समझना थोड़ा, 120 रुपीज़ है, ठीक है। आपसे वो 25 मैंगो का पूछ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बोल दूँ बच्चे कितना, 15 मैंगोज, MANGOES, 15 मैंगोज का कितना रुपीज़ है, 120 रुपीज़। बात समझ में आ चुकी होगी। अभी ये हमसे पूछ रहा है 25, यहाँ पे ये वैसे बोलते हैं कि चूंकि, इसलिए 25 मैंगो। हम एक मैंगो पे नहीं जाएंगे, मैं आपको सीधा ही बता रहा हूँ बस निकालने वाला। हम 25 मैंगोज का निकाल रहे हैं। आप बताओ 120, अपने गिवन वैल्यू ये है 120, ठीक है। ये किसके लिए दी गई है, ये 15 आम की है, तो बट्टे में आएगा 15 और मल्टीप्लाई में लगेगा 25। बच्चे आराम से समझना। देखो, जो यहाँ पर है वो यहीं पर ही रहेगा। ये जो जिसके लिए ये वैल्यू दी गई है ये आएगा इसके बट्टे में, जो पूछा है वो लगेगा गुणा में। जो गिवन होता है वो नीचे आता है, जो हमें निकालना होता है वो गुणा में लगता है। बात समझ में आ गई। काट छांट करना चाहो तो कर दो। 15 का पाड़ा 8 बार बोलने से, यानी कि 8 बार कटेगा, ये 1 बार कटेगा। 25 का पाड़ा 8 बार बोलेंगे, 200 में 1 का भाग, 1 का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा 200। बात समझ में आ चुकी होगी। हमने ऊपर वाले इस फॉर्मूले का यूज़ किया, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट फार्मूला कुछ भी मान लो आप इसको, बट याद ज़रूर कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आ जाओ। ये जो क्वेश्चन है ये आता है हाइट एंड डिस्टेंस में। अब देख लो, एक क्वेश्चन मैंने आपको बेसिक बताया बच्चों वाला, अगले क्वेश्चन में लेकर आ गए अपने वाली चीज़ें, तो आप टेंशन मत लेना, ठीक है ना। मुझे पता है क्या करना है। आ जाओ। एक 12 फीट वाली मूर्ति की परछाई की लंबाई, ठीक है। एक 12 फीट हाइट की स्टैचू है, मूर्ति है, आइडल है, आप कुछ भी मान लो, ठीक है। उसकी जो रिफ्लेक्शन है ना, रिफ्लेक्शन, ठीक है, उसका लेंथ कितना, उसका लेंथ है 72 फीट है। मैं बाद में आपको उड़ाना सिखाऊंगा, आप टेंशन मत लेना, ठीक। अभी देखो ये बोल रहा है कि कितने फीट की मूर्ति की लंबाई, यहाँ पे सेम है भाई। परछाई की लंबाई 90 फीट होगी। प्यारे बच्चों आ जाओ, इसको आपका बेहतरीन कॉन्सेप्ट देते हैं आपको, ठीक है ना। देखो, इस बार आपके थोड़े से फंसने के चांस बन जाते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें चल रही। देखो, एक तो ऊंचाई को इसने 2 बार दिया है। यदि मैं देखूँ ना तो इस साइड ये ऊंचाई है, इसने 2 बार दिया ऊंचाई, ठीक है ना। और यहाँ पर परछाई की लंबाई है, लंबाई को भी इसने 2 बार दिया है। देखो, यहाँ पर 12 फीट दिया है, और यहाँ पर इसने हमसे पूछा है कि इस बक्से में क्या आएगा। हमने बोला इस बक्से में एक बार के लिए तो एक्स आएगा, ठीक है, क्योंकि एक्स आपके बहुत ही फेवरेट होते हैं। कभी न कभी आपके कोई ना कोई एक्स रहा होगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा उल्टा बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलते हैं, मैटर से थोड़ा सा हट के बात कर ली, सॉरी। आ जाओ।
एक्स वैक्स के चक्कर में ना आना भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आराम से अपनी लाइफ ज़िंदगी अपनी फैमिली पे गौर करो, आगे बढ़ो, हंसी खुशी जियो। जो कुछ हो चुका है उसको छोड़ो यार, जो हो चुका है, ठीक है। आ जाओ, अब देखो लंबाई, लंबाई देखो यहाँ पर हमने देखी 72 फीट। आप थोड़ा सा दिमाग लगा लेना बस मेरे साथ, यहाँ पर है 90 फीट भाई। अब देखो इस बार हुआ क्या है, इस बार आप समझना, इस बार कौन सी दो वैल्यू हमें गिवन है, यहाँ पर सोचना। देखो इस बार हमें दो गिवन वैल्यू है, वो है लंबाई की, ठीक है। ऊंचाई में एक की दी है, दूसरे की पूछी, कोई दिक्कत नहीं हमें। वो मैं बोल रहा हूँ ये वाला निकालना है, तो होगा क्या आप बताओ। देखो 12 अपनी जगह रहेगा, ये जो 12 वैल्यू है, वैल्यू ये 12 फीट, ये किसकी है, ये 72 वाले की। तो 12/72, 90 वाले की हमें निकालनी है ना हाइट, गुणा कर दो 90। समझ में आया होगा बच्चे। इससे इसको काटोगे 6 बार, 6 से ये कटेगा 15 बार, 15 फीट आ जाएगा इसका यहाँ पर। बात समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो एक और तरीका है अपने पास, टेंशन मत लिया करो आप। 12 लिख दो 72, ये जो ऊपर वाला है यानी ये पहले, फिर लाइन खींच के इसके नीचे, फिर बराबर लगाओ, यानी इनमें बराबर चलता है यार सिस्टम, कोई ना कोई फैक्टर काम करता है यहाँ पर मल्टीप्लाई का, ठीक है ना, जिसके कारण ये चीज़ें बराबर ही होती हैं, इनका रेशियो सेम होता है, ठीक है। आ जाओ, फिर ये आपको गिवन नहीं है तो इसने आपको बॉक्स बना लो, चाहे आप एक्स लिख लो, यहाँ पे लिख लो आप 90। यहाँ से भी आप काट छाट करोगे, ये 6 ये कितना आ गया 15, तो एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चे 15। बताओ कोई दिक्कत है तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आ जाओ, अभी देखो क्या है, अभी देखो बच्चे ये है, एक और तरीका सीख लो आप। यहाँ से देखो कितने से गुणा करवाऊँ कि 72 बन जाए। आप बोलोगे गुरुजी 6 से, तो आप ये मान लो कि यहाँ पर 6 से गुणा है ना, तो यहाँ पर भी ये वाला जो गुणा है ना वो भी 6 से ही है। किस नंबर को मैं 6 से गुणा करवाऊँ किया जाए, अब आप बताओ। x गुणा 6 बराबर 90 आ रहा है, तो x निकालने का 6 से आप 90 को काटोगे 15। ये देखो हमने आपको 3 तरीके दे दिए, अब तो समझ में आ चुकी होगी बात। सबसे हमारा बेस्ट वाला जो तरीका है वो ये वाला, लिख दिया, काम कर दिया बस। पहले 12 आया, 12 लिख दिया, बट्टे 72 लिख दिया, उसका गिवन नहीं x लिख दिया, बट्टे 90 लिख दिया, कर देंगे। आगे क्या है, आगे चलते हैं बच्चे। तो आगे देखिए बच्चों, आप आराम से देखिए, 2 दर्जन रबड़ का मूल्य 96। 2 दर्जन, एक दर्जन में कितना होता है, एक दर्जन बराबर 12 होता है, 2 दर्जन, दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा का चिन्ह, यानी कि 24 रबड़ का मूल्य इसने आपको गिवन दिया, कितना 96, ठीक है। 21 रबड़ का आपसे पूछ रहे, तो क्या करेंगे हम, 96 24 का दिया इसलिए 24 बट्टे में, 21 का पूछ रहा है इसलिए 21 गुणा में, ये इसको काटेगा 24 चौके 96 4 बार, 21 का पड़ा 4 बार, बोलेंगे 84 विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आ जाओ आगे। प्राची की मासिक आय 7500 रुपये है, तो उसकी 20 दिन की आय कितने। देखो जब भी वो मासिक बोले, किसी महीने का स्पेशल करके नाम न दे, तो आपको उस महीने में कितने दिन मानने, 30। तो यहाँ पर मान लो आप 30 दिन, 30 दिन में वो कितने रुपए कमा रहा है, 7500, ठीक है। अभी इसने हमसे पूछा 20 दिन का, कोई दिक्कत नहीं, 7500 है, किसका है 30 का, तो 30 बट्टे में, किसका पूछ रहा है 20 का, तो 20 गुणा में, 0 से 0 गया भाई, ये इसको काटेगा 25 बार, यानी कि 250। 25 का पड़ा 2 बार, बोलेंगे 50, और 2 ये 0। एकदम आराम से अपने अंडर कंट्रोल करो आप क्वेश्चन को, हो गया। आगे आ जाओ, ठीक है, आगे आ जाओ, आगे करते हैं। देखो बच्चों, 8 कुर्सियों का मूल्य 640 है, 6 मेज़ों का मूल्य 240 है, 4 कुर्सी 5 मेज़ का मूल्य इसने हमसे पूछा है। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, हम इनको उड़ा देंगे। देखो आ जाओ, 640 है, ये कितने का है, 8 कुर्सी का। 8 कुर्सी का हमने इसने दिया है, पूछा कितनी कुर्सी का, 4 का, गुणा लगा दो 4, और वह या मतलब दोनों का, 4 कुर्सी और 5 मेज़ का मिला के पूछ रहे, इसलिए हम यहाँ पे प्लस लगा लेंगे। और मतलब और क्या, ठीक है ना, तो और जोड़ने के लिए आता है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, मेज़ में 240 रुपये मेज़ का लगता है, कितनी मेज़ का, 6 का, तो 6 का भाग देंगे, कितनी मेज़ का पूछ रहा है, 5 का, तो 5 से गुणा करवाएंगे। ये लो हमने बना दिया सब कुछ, ये इसको कैंसिल करेगा 8 बार यानी 80, 8 चौके 32 यानी कि 320 प्लस, ठीक है। इसको काटेगा 40 बार, 40 गुणा 5 कितना होगा बच्चे, ये सॉरी, ये इसको काटेगा 40 बार, 40 पंजे होगा 200, तो पूरा हमारा जो आंसर है वो 520 रुपीज़ आ चुका है। तो आपको समझ में आ चुकी होगी चीज़ें, ठीक है। तो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बिल्कुल बेसिक वाली चीज़ें वो आपके सामने रख दी। अब ये आपका आज का SW आपके सामने आ रहा है, एकदम फटाफट आ रहा है। प्रज्ञा बुक PDF आपको ग्रुप यूनिक मैथ्स में दी गई है। कोई नया बच्चा देख रहा हो तो इस चैनल को आप, इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें, ठीक है ना। इसका प्रज्ञा क्लास 4 है, आपको डेफिनेटली PDF मिल जाएगी, फाइल सेक्शन होता है उसमें, ठीक है। और उसका चैप्टर नंबर 6 नंबर चैप्टर है,
उसमें मिल जाएगा, सारे क्वेश्चन कर लेना, पहले क्वेश्चन कर लेना सारे, उसके बाद में एंड में जाके इसके आंसर देख लेना कि आपका सही है या गलत है। किसी में दिक्कत हो आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो इस लेक्चर, अब देखो एक बात और, एक रिम करके होता है यार, एक रिम में कितने कागज़ होते हैं, शायद मेरे अकॉर्डिंग 480 कागज़ होते हैं, ठीक है। ये बात आप जब इस पर क्या बुक को पढ़ोगे ना, इसमें एक रिम का क्वेश्चन है कि एक रिम का, एक कागज़ का इतना रुपया है, तो बताओ इतना कागज़ का कितना, इतनी रिम करके है, तो आपको दिया गया होगा उसमें, ये प्रश्न आप करके मुझे जवाब देना। स्पेशली मुझे आप कहाँ पर, ये जो अपना वाला टेलीग्राम है, इसमें आप मुझे पर्सनली करके बताना कि रिम बराबर 480 कागज़ ही है क्या, ठीक है। और आपको समझ में आया या नहीं है, नहीं आएगा तो मैं बहुत समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। रिम होता है एक दस्ता भी होता है, दस्ता भी आपको कभी बताएंगे, क्योंकि जब टिपिकल में वो घुसेगा ना तो वो ऐसे वर्ड भी उठा लेगा, ठीक है ना। तो मेरा काम तो आपको सारी चीज़ें बताना भाई, ठीक है। हम तो आपके सामने चीज़ें रख रहे हैं, फिर आप कैसा परफॉर्म करते वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।